इंसान अपनी आसानी के लिए या अपनी अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पैसा कमाने के मुख्तलिफ़ तरीके ढूँढता रहता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आसान और इतने कम कन्वीनिएंट वे इसमें वो पैसे अर्न करना चाहता हो या फिर उसके लिए ऐसे-ऐसे तरीके मौजूद हों कि वो बहुत आसानी से अपने हिस्से की रोज़ी जो है वो कमा सकता हो, वो अगर आप लोगों को बता दिए जाएँ, आपको पता चल जाए, तो कैसा लगेगा आपको? आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कुछ ऐसे अर्निंग वेज़ जो है ना वो मैं बताऊँगी, आप लोगों को ऐसे तरीके बताऊँगी जिसकी मदद से आप लोग पैसे अर्न भी कर सकती हैं और अपना लाइफ़स्टाइल भी बेहतर कर सकती हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इस व्लॉग को कंप्लीट देखना है, जब आपने इसको मुकम्मल देख लिया इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आप लोग पैसे किस तरह कमाएँ या फिर आप लोग किस तरह से खर्च करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय टुडेज़ टॉपिक इज़ 5 स्मार्ट वेज टू अर्न मनी फ्रॉम होम एंड सिंपल टिप्स फॉर हाउसवाइफ्स। यानी कि आप लोगों के लिए पैसा कमाने के 5 ऐसे तरीके जो कि बहुत आसानी से आप लोग इनके ऊपर अमल करके पैसा कमा सकती हैं। और ये शाम का टाइम था, मैं दाल चावल बना रही थी। मेरी बेटी ने कहा था कि आप दाल तो वैसे ही बन रही थी, मेरी बेटी ने कह दिया था कि चलो साथ चावल बना लें। तो फिर चावल घर में थोड़े से मौजूद थे। आपको पता है हम कटका चावल ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरे चावल जो हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड यही वाले चावल लेकर आते हैं। तो ये 1 गिलास से भी थोड़े से कम थे, लेकिन चलो हमें इतने काफ़ी होते हैं, हम लोग थोड़े-थोड़े ही खाते हैं। सो माई नंबर 1 पॉइंट इज़ यूट्यूब चैनल। यानी कि आप लोगों को जो पहली मैं प्रेफ़रेंस देती हूँ ना कि यूट्यूब चैनल, आप लोग भी कहती होंगी कि आप ही जो है ना हमेशा यूट्यूब चैनल के बारे में कहती रहती है। मैं इसलिए कहती हूँ कि आप लोग इसको फेसलेस भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं खुद कैमरा में नहीं आ रही होती, लेकिन मैंने जो है चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टिप्स, अच्छी बातें शेयर की हुई हैं आप लोगों के साथ, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर के काम दिखा के। आप लोग फेसलेस चैनल भी बना सकती हैं, वॉइस ओवर भी वाला भी बना सकती हैं, जिस तरह मेरा फेसलेस भी है और वॉइस ओवर भी है। तो इसी तरह आप लोग भी टिप्स बता सकती हैं और इंशाल्लाह कामयाब तो अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है, उसके ऊपर यकीन रखें और इंशाल्लाह आप लोग भी एक दिन कामयाब होंगे और मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी। इंशाल्लाह तो आप लोगों ने एक तो ये काम कर लेना है कि चैनल बना लेना है, इसके ऊपर वीडियोस लगानी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका राज़ ये है कि कंसिस्टेंसी से काम करना है, रेगुलरली एक वीडियो लाज़मी अपलोड करनी है आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती हैं और फिर कामयाबी मिल जाती है। नंबर जो 2 पॉइंट है ना वो ये है कि आप लोग फूड डिलीवरी करना स्टार्ट कर दें। यानी कि फूड पांडा पे आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। इसके बारे में पूरी यूट्यूब के ऊपर यानी कि काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आप लोग फूड पांडा के ऊपर खुद को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। वहाँ से आप लोगों की फिर मंथली जो है ना फिक्स जो है सैलरी भी आती है और ऑर्डर्स आप लोगों के ज़्यादा हों तो फिक्स से ऊपर भी हो जाती है। ठीक है? तो आप लोगों ने वो देखना है कि आप लोगों की यानी कि बेकिंग अच्छी है या कुकिंग अच्छी है या फिर कोई ऐसी डिश जो कि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छी कुकिंग कर लेती हों, अच्छी डिश रेडी कर सकती हों, या फिर आप अपना अलग से कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं कुकिंग का। आप लोग अपना अलग यानी कि कोई पेज बना सकती हैं, वहाँ से आप लोग अपने डिलीवरी के लिए ऑर्डर्स ले सकती हैं और आप लोग वहाँ से कुकिंग करके आइटम्स जो है ना वो फूड आइटम्स वो शेयर करना सेल करना शुरू कर सकती हैं। नंबर 3 पॉइंट ये है कि ऑनलाइन टीचिंग। अगर आप लोगों को कुरान पाक आता है, कुरान पाक पढ़ाने शुरू हो जाएँ, यानी कि जो अब्रॉड में लोग होते हैं ना यूरोप में, वहाँ पे भी हम काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं सऊदी अरेबिया में, यानी कि अब्रॉड में बाहर बैरून मुल्क बहुत से ऐसे यानी कि लोग हैं जो कि अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए पाकिस्तानी जो है ट्यूटर्स उनको हायर करते हैं। तो आप लोग कुरान पाक पढ़ाना सिखाना शुरू कर सकती हैं। उसके अलावा आप लोग हाँ, पाकिस्तान में भी ये काम चलता है आजकल। लोग जो है ना वो अपने बच्चों को बच्चियों को कहीं और भेजने के बजाय ऑनलाइन टीचर्स जो है ना वो हायर कर देते हैं और उधर से वो कुरान पाक सिखा लेते हैं अपने बच्चों को। इसके अलावा टीचिंग, अगर कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट आपको आता है या फिर कोई भी मैथ का, हिस्ट्री का, यानी कि कुछ भी आप लोगों को सब्जेक्ट्स आते हैं ना, उसमें अगर आप लोग एक्सपर्ट हैं तो आप लोग वो पढ़ाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों के पास स्टूडेंट्स आएंगे और आप लोग जो है ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी टीचिंग करके तो अर्निंग कर सकती हैं। यकीन जाने मैं खुद ऑनलाइन टीचिंग करती थी, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ मैं सिखाती थी, लेकिन मेरा वो जो वेबसाइट थी उसके ऊपर प्रोफाइल जो था ना वो डिसेबल हो गया था, जिसकी वजह से फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं रख सकी। वरना अदरवाइज़ आज अगर मैंने वो कंटिन्यू रखा होता तो शायद मैं आज यूट्यूब चैनल के ऊपर ना होती, मैं वही अपना ऑनलाइन ट्यूटरिंग करके ही अर्निंग कर रही होती।
नंबर 3 मेरा पॉइंट ये है कि यानी कि सिर्फ़ कुरान पाक लैंग्वेज भी ही नहीं है, इसके अलावा मेहंदी भी है। आप लोग मेहंदी सिखा सकती हैं, ब्यूटीशियन का सिखा सकती हैं, आप लोग स्टिचिंग सिखा सकती हैं, एम्ब्रॉयडरी सिखा सकती हैं, पेंटिंग सिखा सकती हैं। उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट है, यानी कि बहुत से ऐसे काम हैं जो आप ऑनलाइन कोर्सेज़ में सिखा सकती हैं और आप लोग अपने लिए अर्निंग कर सकती हैं। इनमें से कोई भी जो शोबा है ना वो बुरा नहीं है। आप लोग कुछ भी सिखाना शुरू कर दें, आप लोग ग्रूमिंग टिप्स ही देना शुरू कर दें यूट्यूब के ऊपर आके, यकीन जाने इतना आप लोगों को लोग देखेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे और ज़ाहिर बात है फिर आप लोगों की भी यानी कि पॉपुलैरिटी होगी और आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपकी अर्निंग भी आना शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा। नंबर 5 पॉइंट ये है कि लर्न स्किल, आप लोगों ने कोई ना कोई स्किल सीख लेनी है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गई या ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई। आजकल ये ऑनलाइन स्किल्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं, यानी कि वीडियो एडिटिंग हो गई, थंबनेल मेकिंग हो गया, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाता है। यानी कि आजकल जो चीज़ें डिमांडिंग में चल रही हैं ना वो यही हैं, ठीक है। एक तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया और उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग, ये 3 चीज़ें जो है ना ये अगर आप लोगों को आती हैं ना तो आप लोग जो है ना कोई ना कोई कहीं न कहीं से ऑर्डर्स ले सकती हैं। फ़ेसबुक के ऊपर जाएँ, पेजेस देखें, वहाँ पे लोगों ने किया होता है, यानी कि हमें वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ चाहिए कोई इंसान या फिर इसी तरह से ग्राफ़िक डिज़ाइनर कोई चाहिए। इसी तरह से यानी कि आप लोग वहाँ से देख के ऑर्डर्स ले सकती हैं और उसके अलावा फिर आप किसी के लिए काम भी कर सकती हैं और वहाँ से अर्निंग भी कर सकती हैं। तो ये भी एक अच्छा काम है। इसके अलावा आप लोग अगर स्टिचिंग आती है तो वो सीख लें और उसके ज़रिए से आप लोग दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। दूसरों को सिखा के भी और वैसे भी दूसरों के कपड़े सिलाई करके भी आप लोग अर्निंग कर सकती हैं। अगर ब्यूटिशियन हैं तो आप लोग अपना फ़ेसबुक पेज बनाएँ कि आप लोग अच्छी से अच्छी जो है ब्राइडल्स तैयार कर लेती हैं या पार्टी मेकअप कर लेती हैं। उ उसके अलावा आप अपने पैकेजेस बता दें कि ये होंगे और उसके अलावा आप लोगों के फेसबुक पेज से लोग आप लोगों को कांटेक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों का बिजनेस जो है वो चल जाएगा। आजकल तो OLX भी है, OLX पे आप लोग एड्स लगा दें और उसके बाद तो आप लोगों के पास ऑर्डर्स ही ख़त्म नहीं होंगे इंशाल्लाह। नंबर 6 ये है कि आप लोग कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लें, ठीक है। अगर कोई आप लोगों के पास स्किल है, अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी है ना तो कोई ना कोई बिजनेस, जाहिर बात है आप लोग ऐसे थोड़ी ना इतनी बड़ी हो गई, तो आप लोगों के पास कुछ ना कुछ हुनर तो लाज़मी होगा। एक तो घरदारी, घर को सँभालना, घर को ऑर्गनाइज़ रखना अच्छे तरीके से और ये चीज़ हो गई, वो ज़ाहिर-सी बात है आपको आता ही आता है। एक साइड जो स्किल्स होती हैं हमारी जो कि घरदारी से हट के होती हैं, यानी कि स्टिचिंग हो गई, घर की रेनोवेशन हो गई, डेकोरेशन आइडियाज़ हो गए कि घर को हम लो बजट में कैसे ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं या डेकोरेट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, या फिर यानी कि सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स हो गई, या फिर अगर आपके पास आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ अच्छा काम है, आप लोगों को कुछ आता है तो उसके लिए कोई छोटी-मोटी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दें। यानी कि क्रंचीज़ का आजकल बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो है वो चल रहा है। आप लोग क्रंचीज़ बनाना जो है वो स्टार्ट कर दें। उसके अलावा हेयर एक्सेसरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम बजट में स्टार्ट हो जाता है बिज़नेस। मेरे अपने पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है वरना मैं स्टार्ट कर लेती। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है इस चीज़ में, लेकिन मैं अभी कर नहीं पा रही क्योंकि मेरी आईसाइट भी एक तो वीक है, उस पे यानी कि फिर ज़ाहिर बात है फ़ोकस भी करना होता है किसी काम के ऊपर। तो दूसरा जो है ना अभी मेरे पास जो मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब भी इंशाल्लाह मेरे पास हुई मैं कोशिश ज़रूर करूँगी स्टार्ट करने की और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। आप लोग भी ये कर सकती हैं। उसके अलावा ये जो बर्थडे डेकोरेशंस के जो इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, यानी कि बर्थडेज़ में के ऊपर जाकर डेकोरेशन कर दी, या फिर किसी का कोई इवेंट है, यानी कि मायों का हो गया, मेहंदी का हो गया, या फिर कोई भी किसी का वेडिंग एनिवर्सरी का हो गया इवेंट ऑर्गेनाइज़र बन जाएँ आप लोग। यानी कि ये भी एक बिज़नेस है ना, उसमें अपनी टीम शामिल करें, अपनी कुछ जानने वाली, कुछ फ्रेंड्स, कुछ सिस्टर्स, कुछ को ऐड कर लें और उनको बताएँ कि हम मिलके जो है ना वो यहाँ से अर्निंग करेंगे। इंशाल्लाह हम लोग अपना मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे तो फिर आप लोग जो है ना अपना जो बजट होगा आपका, वो प्रॉफिट होगा, वो आप लोग आपस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बिजनेस जो है ना वो आप लोग 2026 में बड़े आराम से कर सकती हैं और अपने घर में बैठ के आप लोग यहाँ से अर्निंग कर सकती हैं इन सारे कामों से। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, जो मेरा आप लोगों को मशवरा है, यकीन माने आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जो सबसे नंबर 1 पे मैंने आप लोगों को बिजनेस जो मैंने एक तरीका बताया था ना कि अर्निंग का, वही उसी के ऊपर आप लोगों ने अमल करना शुरू कर देना है। आप लोगों ने अगर मोबाइल है, इंटरनेट है, आपके पास बोलने की स्किल है,
तो आप लोग माय डियर सिस्टर्स घर के काम करते वक़्त सिर्फ़ मोबाइल जो है ना एक जगह पे सेट कर लिया करें। उसकी वीडियो जो है वो आप लोग क्लिप शूट करके उसके बाद क्लिप्स को ऐड करके एडिटिंग करके वॉइस ओवर करके चैनल के ऊपर लगाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह जब आप डेली की एक वीडियो लगाती रहेंगी तो कहीं नहीं गया कि आप लोगों का चैनल जो है ना बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा और आप लोग जब सक्सेसफुल हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं ज़रूर 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 देंगी और इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारी मेरी बातें याद आएंगी जब आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगी और इंशाल्लाह आप लोग अर्निंग करने लग जाएंगी। यकीन माने अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता ना चैनल के बारे में तो मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी, ज़रूर बताऊँगी किस तरह आप लोगों ने वीडियो लगानी है, सेटिंग्स करनी है। ये सेटिंग्स हर चीज़ जो है ना चैनल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर भरी पड़ी है यूट्यूब। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता दूँ सिर्फ रेगुलर आप लोग वीडियोज़ अपलोड करती रहें तो सेटिंग्स ना भी हुई भी हो तो चैनल वायरल हो जाता है। ये बात गारंटी से लिख के रख लें, ठीक है? तो आप लोगों ने इसके ऊपर अमल करना है इंशाल्लाह। तो अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो आप लोगों ने टिप्स अच्छी लगी हों तो कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।